गुस्ताखी माफ हरियाणा में आपका स्वागत है। देशा में देश हरियाणा, जित दूध दही का खाना। अब यहाँ शराब की नदियां बहती हैं। अब हरियाणा दल बदल, परिवारवाद, भारत दर्शन, प्रॉपर्टी माफिया, बिल्डर माफिया, खान माफिया और शराब माफिया के लिए जाना जाता है। हरियाणा में 50 साल से खोजी पत्रकारिता कर रहे पवन कुमार बंसल खोजी पत्रकारिता क्यों और कैसे सहित हरियाणा की राजनीति और गवर्नेंस पर 3 किताब लिख चुके हैं। खुशवंत सिंह, कुलदीप नायर, प्रभाष जोशी, न्यायमूर्ति पीबी सावंत और कपिल देव भी इनकी किताबों की प्रशंसा कर चुके हैं। कलम की ताकत से करप्ट नेताओं और अधिकारियों की टोपी उड़ाते हुए पवन कुमार बंसल। गुस्ताखी माफ हरियाणा में आपका स्वागत है। आज हम चर्चा करेंगे राहुल गांधी ने जो पिछले दिनों गुजरात में बयान दिया था कि कांग्रेस पार्टी में भाजपा के सक्रिय सेल सक्रिय हैं। अब चर्चा करते हैं हरियाणा में उन सेल की वजह से अजय यादव जो कि 6 बार एमएलए रह चुके हैं, 3 बार मिनिस्टर रह चुके हैं और 1 बार उनके चाचा, 1 बार बेटा और 3 बार उनके पिताजी, मतलब पूरे क्रिकेट 11 एमएलए रह चुके हैं। मतलब के वो कैसे इस स्लीपर सेल के शिकार हुए बता दें। पहले तो बता दें, अजय यादव 89 में रिवाड़ी से एमएलए बनकर आए थे, तब देवीलाल हरियाणा के सीएम थे। उनकी पार्टी के विधायक रघु यादव ने इस्तीफा दे दिया था। वो जो सीट खाली हुई, तत्कालीन कांग्रेस अध्यक्ष शमशेर सिंह सुरजेवाला ने कैप्टन अजय यादव को टिकट दिलवाई, तब वो बने। उसके बाद लगातार रिवाड़ी से जीतते रहे। उनका बेटा भी जीता 1 बार, उनके पिता भी जीत के, चाचा भी जीत के, लंबा कहानी है के। और वो बजला सरकार में और 2 बार हुड्डा सरकार में मंत्री रहे। अभी पार्टी ने उनको ओबीसी सेल का राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाया था और पूरा सक्रिय थे, काम कर रहे थे, मजबूत कर रहे थे। अब अचानक उन्हें इस पद से हटा दिया गया और इस बात की सूचना नहीं दी गई। सूचना उन्हें मिली जब वो ज्योतिबाई फुले के कार्यक्रम में भाग ले रहे थे। उन्हें इस बात का गम है, उनको कह दिया जाता, उनसे इस्तीफा मांग लिया जाता। ग्राउंड ये बनाया गया कि कुछ समय पहले इन्होंने कांग्रेस से इस्तीफा दे दिया था, राहुल गांधी के आग्रह पर वापस ले लिया था कि आपने उस समय इस्तीफा देकर पार्टी को बड़ा नुकसान पहुंचाया। हम थोड़ी चर्चा करते हैं राजनीति की। अजय यादव जब 2005 के असेंबली के चुनाव हुए, उस समय अजय यादव सीएलपी के लीडर थे। भजलाल जी अध्यक्ष थे, सूर्यलाल साहब कार्यकारी अध्यक्ष और भूपेंद्र सिंह हुड्डा मात्र मेंबर पार्लियामेंट थे। तो जो इलेक्शन कमेटी होती है, टिकटें बांटती है, उसमें सीएलपी लीडर बैठते हैं। तो ऐसी वो बातचीत की गई कि सूर्यलाल भजलाल जी बैठेंगे, लेकिन सोनिया गांधी ने कहा सीएलपी लीडर बैठेंगे। बकायदा नोटिफिकेशन हुआ, अजय यादव बैठे थे। अजय यादव के मुताबिक वक्त की बात है, तब हुड्डा साहब और मैडम हुड्डा अजय यादव उनकी पत्नी को देर रात तक दिल्ली के होटल में डिनर करवाते थे। तब मैडम अजय यादव ने मैडम हुड्डा को कहा, आप जब वजीर बन जाओगे आप हमें भूल जाओगे। लेकिन वो सीएम बन गए और वो वजीर बन गए, लेकिन वो भूल गए। वो एक अलग बात है, चलो पॉलिटिक्स में तो ये चलता रहता है। और आपको बताएं, 2009 में जब हरियाणा में कांग्रेस पार्टी को पूरे विधायक नहीं मिले थे, तब भी अजय यादव ने एक मौका खोया सीएम बनने का। अजय यादव खुद बताते हैं कि तब रिवाड़ी से उन्हें बुलाया गया, नेता का चयन नहीं हो पा रहा था, कुछ मामला लटका हुआ था कि कौन बने। तो कांग्रेस पार्टी ने 4 प्रेक्षक बनाए थे, अहमद पटेल, बीके हरिप्रसाद, मोहसिना किदवई और पृथ्वीराज चौहान। जब अजय यादव वहां पर पहुंचे तो उनसे पूछा गया, उन्होंने कहा क्यों लटका रखा है मामला। तो उनसे पूछा किसको बना दे, कहने लगे हुड्डा साहब को बना दो, अभी ये सर्विंग सीएम है, पहले भी सीएम रह चुके हैं, सारा फाइनेंस मैनेजमेंट सारी इनके पास, इनको बना दो। तब बकौल अजय यादव हरिप्रसाद ने उनको कहा, कप्तान साहब आपने अपने पैरों पर कुल्हाड़ी मार दी, सोनिया गांधी और तो हम आपको बनाना चाहते थे। तो उन्होंने कहा मुझे बता देते, फोन कर देते। तब कहा कि आपसे फोन पर संपर्क नहीं हो पाया। खैर अलग बात है, हुड्डा साहब सीएम बन गए, लेकिन उन्होंने अजय यादव के पर करने शुरू कर दिए। अब जो ओबीसी सेल की बात है, बताते हैं वेणुगोपाल जो फीडबैक नहीं देने देते, राहुल गांधी तक बात नहीं पहुंचाने देते, ओबीसी सेल की गतिविधियों की फाइल नहीं पहुंचाते थे आगे।
तो अजय यादव ने वेणुगोपाल की शिकायत सोनिया गांधी को भी कर दी थी, जिससे उनसे नाराज चल रहे थे, थोड़ा सा पहले ही नाराज थे। अब जब राहुल गांधी आए, राहुल गांधी के साथ एक दिक्कत है, भले हैं, सज्जन है, लेकिन वेणुगोपाल जैसे लोग उन्हें घेरे रखते हैं, उनके पास प्रॉपर फीडबैक नहीं पहुंचता। तो इन सबकी साजिश का शिकार अजय यादव हुए, उनको ओबीसी सेल के अध्यक्ष से हटा दिया गया है। नमस्कार।